हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 12 गिव एंड टेक इसका सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैनी ईयर्स एगो इन द विलेज जादूपुर पीपल एक्सचेंज थिंग्स बेस्ड ऑन देयर नीड। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत साल पहले की बात है, जो जादूपुर नाम का गांव था, वहाँ पर लोग क्या करते थे, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मतलब अगर किसी के पास चावल है और उसे फ्रूट्स चाहिए और किसी और के पास फ्रूट्स है तो वो उसे चावल दे देता था और उसके बदले फ्रूट्स ले लेता था। ऐसे ही जिसको जो भी चीज़ चाहिए तो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, अदला बदली कर लेते थे चीज़ों की। ठीक है। शामू काका गेव 5 सैक ऑफ राइस टू दरिया दीदी। जो शामू काका हैं उन्होंने दरिया दीदी को कितने बोरे चावल के दिए? 5 सैक ऑफ राइस, मतलब चावल के बोरे दिए 5। शी इन रिटर्न गेव 10 सैक ऑफ वेजिटेबल्स। और दरिया दीदी ने उसके बदले क्या दिया रामू काका को? 10 सैक ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के 10 थैले दिए। ठीक है। तो रामू काका ने कितना दिया? शामू काका ने कितना दिया था? 5 चावल के थैले दिए थे, लेकिन दरिया दीदी ने 10 थैले दिए। किसके? सब्जी के। दरिया दीदी गॉट 2 साड़ीज फ्रॉम बबलू दादा बाय गिविंग 5 सैक ऑफ ऑनियन। अब जो दरिया दीदी हैं उनको साड़ी लेनी थी। उन्होंने क्या किया? उन्हें बबलू दादा को 5 सैक ऑफ ऑनियन दिए। ठीक है। प्याज के 5 बोरे दिए, बड़े बड़े थैले। और उसके बदले में क्या ले लिया उनसे? 2 साड़ी। ठीक है। तो बबलू दादा साड़ी बेचते होंगे तो उन्होंने उनसे 2 साड़ी ले लिया और उनको प्याज दे दिया। देखो नीचे वाली पिक्चर में। ठीक है। लाइक दिस पीपल इन द विलेज एक्सचेंज योर थिंग्स। और इस गांव में लोग इसी तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, अदला बदली करते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। शामू काका गॉट वेजिटेबल्स फॉर द राइस ही गेव। अब शामू काका को चावल के बदले क्या मिला था? वेजिटेबल्स, सब्जियां मिली थी। दरिया दीदी गेव लॉट्स ऑफ ऑनियंस टू बबलू दादा फॉर द 2 साड़ीज। और जो दरिया दीदी थी उन्होंने बबलू दादा को बहुत सारे प्याज दिए 2 साड़ी लेने के लिए। ठीक है। Discuss in class why people in this village had to give different quantities while exchanging things. तो आपको क्लास में डिस्कस करना है कि लोग अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में चीज़ें एक दूसरे को क्यों देते होंगे कुछ भी चीज़ लेने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। तो बच्चों, पुराने समय में क्या होता था? पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, है ना। तो लोगों के पास जो चीज़ें होती थी वही आपस में देते थे। तो ऐसे कोई हिसाब नहीं रखता था कि कितना ज़्यादा है, तो उनके पास जितना है वो उस हिसाब से अपना एक अमाउंट बना लेते थे कि अगर हमें एक, जैसे दरिया दीदी ने बनाया कि अगर एक साड़ी मुझे लेनी है तो मुझे इतना प्याज, या 5, जैसे उन्होंने 2 साड़ी के लिए 5 पूरे प्याज दिए थे, तो वो अपना हिसाब बना के रखते थे इस तरीके से। ठीक है। These days we use money in exchange for things we need. लेकिन आजकल क्या होता है कि हम चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम उसके बदले अब कोई सामान नहीं देते, हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। जब हम शॉप में जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ भी ख़रीदने के लिए दुकान में हम पैसे देते हैं ना। ऐसा तो नहीं हम अपने घर से कोई चीज़ दे देते हैं उनको अगर हमें कुछ चाहिए तो, नहीं, है ना। तो आजकल हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं, रुपीज़ देते हैं। Notes and coins come in different values which are used to buy different things. अब जो हमारे पास नोट्स हैं, पैसे हैं, सिक्के हैं या नोट हैं, वो अलग अलग वैल्यूज़ में आते हैं। वैल्यूज़ मतलब यहाँ मतलब है कोई 100 रुपीज़ का नोट होगा, कोई 500 का नोट होगा। ठीक है। कोई 20 रुपीज़ का नोट होगा। ऐसे कॉइन्स होते हैं, सिक्के, कोई 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, कोई 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, 10 रुपीज़ के भी कॉइन्स होते हैं। तो अलग अलग वैल्यू होती है कॉइन्स की और नोट्स की। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल 1 10 रुपीज़ नोट कैन बाई 1 हवा मिठाई और 10 टॉफ़ीज़। तो बच्चों, यहाँ पर बताया है कि एक 10 रुपये के नोट से, 10 रुपीज़ के नोट से या तो
एक हवा मिठाई खरीद सकते हैं, केवल एक हवा मिठाई देखो, या फिर 10 टॉफ़ी। टॉफ़ी कितनी है? 10 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रुपीज़ में टॉफ़ी ज़्यादा आ पा रही है और हवा मिठाई एक ही आ रही है। 1 हवा मिठाई कॉस्ट मोर देन अ टॉफ़ी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक हवाई मिठाई की कीमत एक टॉफ़ी से बहुत ज़्यादा है ना? क्योंकि हवा मिठाई का रेट कैसे ज़्यादा हो गया? क्योंकि हवा मिठाई को ख़रीदने के लिए हम एक ही हवा मिठाई ख़रीदने के लिए हमें 10 रुपीज़ देना पड़ रहा है ना? लेकिन 10 रुपीज़ में हमें मिठाई, ये जो चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ी हैं, वो कितनी मिल रही हैं? 10। इसका मतलब क्या चीज़ महंगी है? हवा मिठाई। ठीक है, अगर हमें 10 हवा मिठाई लेनी है तो हमें 10 10 10 10 करके 10 बार 10 के नोट्स देने पड़ेंगे। 100 रुपीज़ लगेंगे 10 हवा मिठाई ख़रीदने के लिए। तो इसका मतलब हवा मिठाई ज़्यादा महंगी है और टॉफ़ी सस्ती है। सलमा बाइज 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क फॉर ₹100। सलमा ने 100 रुपीज़ के 2 दूध की बोतल खरीदी। ये हैं 2 दूध की बोतल, ये कितने की खरीदी हैं? 100 रुपीज़ की। किरण बाइज अ बास्केट ऑफ पोमीग्रेनेट्स फॉर ₹100। और किरण ने अनार की एक टोकरी खरीदी 100 रुपीज़ की। ठीक है, सर्कल द वन दैट कॉस्ट मोर। अब आपको बताना है इन दोनों चीज़ों में से कौन ज़्यादा क्या महंगा है। ठीक है, कॉस्ट मोर मतलब किसकी कीमत ज़्यादा है? अ मिल्क बॉटल और अ पोमीग्रेनेट, या फिर एक अनार। एक, अगर बच्चों यहाँ पर केवल एक का पूछा, आपको बताया है कि उसने 2 बॉटल खरीदी थी। ठीक है, कितने की? 100 रुपीज़ की। ओके, तो उन्होंने पूछा है एक बॉटल की कीमत ज़्यादा होगी या एक अनार की। तो आप यहाँ पर देखो, बॉटल कितनी है मिल्क की? 2 हैं, 100 रुपीज़ की दोनों हैं, तो एक कितने की हो जाएगी? 50 की, दूसरी भी 50 की। तो एक बॉटल है ₹50 की। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं ₹50। 50 50 100 होते हैं ना, तो एक बॉटल है 50 रुपीज़ की। और यहाँ देखिए टोकरी में कितने अनार हैं? 1 2 3 4 5 6। 100 रुपीज़ में 6 पोमीग्रेनेट मिल रहे हैं, अनार मिल रहे हैं, है ना? और यहाँ पर केवल 50 रुपीज़ में एक बॉटल मिल्क की मिल रही है, तो एक अनार की कीमत कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 मिल रहे हैं। 100 रुपीज़ में यहाँ 6 मिल रहे हैं और 100 रुपीज़ में मिल्क की बॉटल जो है केवल 2 ही मिल रही है। तो कौन ज़्यादा महंगा है? मिल्क। ठीक है, तो मिल्क की बॉटल ज़्यादा कॉस्टली होगी किससे? एक अनार से। एक अनार सस्ता होगा और एक मिल्क की बॉटल ज़्यादा महंगी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? अमाउंट सेम है, 100 रुपीज़ ही है। 100 रुपीज़ में हमें दूध की बॉटल मिल रही हैं केवल 2 और 100 रुपीज़ में अनार मिल रहे हैं 6। इसका मतलब अनार सस्ता है और दूध की बॉटल महंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ 2 थिंग्स दैट वी कैन बाय यूजिंग द सेम नोट। बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि आप इन नोट से खरीद सकते हो। जैसे पहला नोट है 10 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ से आप क्या क्या खरीद सकते हो? आप एक पेन खरीद सकते हो। ठीक है, एक पेन हम खरीद सकते हैं इससे। फिर आप एक चॉकलेट भी खरीद सकते हो 10 रुपीज़ की, या फिर बिस्किट का पैकेट भी खरीद सकते हो छोटा। तो जो भी आपको लगता है 10 रुपीज़ में आ सकता है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया है। तो सिमिलरली यू कैन राइट हियर पेन एंड चॉकलेट। नेक्स्ट इज़ 50 रुपीज़। अब 50 रुपये में 50 रुपीज़ में आप क्या क्या खरीद सकते हो? 50 रुपीज़ में आप अपने लिए एक नोटबुक खरीद सकते हो, एक कॉपी आ सकती है, इज़न्ट इट? और 50 रुपीज़ में आप क्या खरीद सकते हो? एक पेस्ट्री भी खरीद सकते हो, नमकीन का पैकेट भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ लगभग 50 रुपये की होती है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैच द नोट्स एंड कॉइन्स इन द 2 कॉलम्स दैट हैव द सेम वैल्यूज़। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए हैं, इसमें मैचिंग करनी है कि कौन कौन इक्वल है। ठीक है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर चलिए हम इसको एक नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 ABCD। इस साइड 1 2 3 4 5 6, ताकि आपको मैचिंग में इजी हो। यहाँ पर ABCDEF। ओके,
अब देखिए फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या है, ये 50 के नोट्स है। देखिए ये आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, दिस इज़ 50 50 50 50 के दो नोट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100। तो आपको 100 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है ना 100। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से मैच करेंगे, 50 50 100 हो गया। इसी तरीके से सेकंड पिक्चर में देखिए 10 और 10 20 और ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 1 21। अब आप ढूंढिए 21 कहाँ पर है, ये है देखिए 20 और ये 1 रुपीज़ का कॉइन 21। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से मैच कर लेंगे। देन थर्ड पिक्चर में देखिए 50 और ये 10 60 और ये है 2 का कॉइन 62 और ये 63। ठीक है, अब आप ढूंढिए कहाँ हम 63 बना सकते हैं, ढूंढिए 3 का कहाँ पर होगा 63। हाँ यहाँ देखिए 20 20 40 हो गया, 10 50 10 60। ठीक है, और ये 2 का कॉइन है 62 और ये 1 रुपीज़ का कॉइन 63। तो हम 3 वाले को किससे मैच करेंगे, एफ वाले से, ये है हमारे 63 बन रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 रुपीज़ का कॉइन 5 रुपीज़ का कॉइन, तो 5 5 10 और ये है आपका 2 रुपीज़ का कॉइन, 10 और 2 12। अब आप देखिए 12 कहाँ पर हो रहा है, ठीक है ढूंढिए, ये मिल गया, ये 10 और ये 1 11 और ये 1 2 12। तो आप 4 को इधर मैच करेंगे ई से। ओके, नाउ फिफ्थ वन, 5 में देखिए क्या है 1 2, ये सारे 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो कितने हैं काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कॉइन्स 1 रुपीज़ के, इसका मतलब 10 रुपीज़ बन गए। अब आप ढूंढिए 10 रुपीज़ कहाँ पर हैं, शुरू में शायद था, हाँ ये रहा है 10 रुपीज़ का नोट, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। नाउ कम टू लास्ट वन, 6 में देखिए 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़, 50 और 20 कितना होता है 70। ठीक है, अब आप 70 को ढूंढिए कहाँ पर है 70, कौन सा बच गया हमारा, ये डी वाला, 20 20 40 और ये का 20 60 और ये 10 70। ठीक है, तो आप 6 वाले को किससे मैच करेंगे, डी वाले से। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज use the following notes and coins to buy the things given below. Find at least 2 ways of giving the money. You may use the notes and coins more than once. तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको एक चीज़ दी है और उसका अमाउंट दिया, रेट दिया या प्राइस दिया कि इतने रुपीज़ की है, तो और आपको ऊपर में नोट्स भी दिए 50 20 10 5 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन। तो इनको यूज़ करके आप इसको ये चीज़ ख़रीदनी है, जैसे 55 की है तो 55 रुपीज़ बनाना है आपको। दो इन नोट्स को आप यूज़ कर सकते हो, कॉइन्स को यूज़ कर सकते हो, और दो तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, कैसे, कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है, और एक नोट को आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, 3 बार भी, जितनी बार आप यूज़ करना चाहो। तो जैसे 55 है तो हम इसके लिए कितने का नोट देंगे शॉप वाले को, एक तो हम 50 का नोट दे देंगे। ठीक है, ऊपर से हमें चेक करना है, एक 50 का नोट हो गया और 5 और चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, एक 5 रुपीज़ का कॉइन भी दे देंगे। तो इस तरीके से ये एक 55 का बन गया। ठीक है, और किस तरीके से 55 बन सकता है, सोचिए, क्या हम 20 रुपीज़ को यूज़ कर सकते हैं, यस, 20 का एक, 20 रुपीज़ का एक, और कितना बन गया 40, एक 10 रुपीज़ का नोट ले लेते हैं। ठीक है, और एक फिर से 5 रुपीज़ का कॉइन, तो ये भी हो गया हमारा 55। तो इस तरीके से 2 कॉम्बिनेशन बन गए। आपने ऐसे ही सबके लिए करना है। अगला है 30 रुपीज़ को आप कैसे बना सकते हो, एक 20 का नोट, ठीक है, और एक 10 का नोट, ये हो गया आपका 30। और क्या बना सकते हो दूसरे में, आप 10 के 2 बना लेते हैं। ठीक है, कितने बन जाएंगे, 10 के 2 लेंगे तो 20 बन जाएंगे। और यहाँ पर एक 5 रुपीज़ का कॉइन और एक और 5 रुपीज़ का कॉइन, तो ये भी हो गए टोटल 30। देखो 10 10 25 और 5 मिला के 30। ओके,
अब मिल्क है 28 रुपीज़ का। 28 रुपीज़ कैसे बना सकते हो आप? एक 20 का नोट ले लीजिए, ओके। एक 5 का कॉइन कितना हो गया? 25। एक 2 रुपीज़ का कॉइन 26, 27। एक 1 रुपीज़ का कॉइन 28, ठीक है। और कैसे बना सकते हो? 10 का यूज़ कर लेते हैं। 10 रुपीज़ का नोट, एक 10 रुपीज़ का नोट, एक और 10 रुपीज़ का नोट, ठीक है। कितना हो गया? 20 रुपीज़ बन गए। फिर अगेन एक 5 रुपीज़ का कॉइन 25, एक 2 रुपीज़ का कॉइन 27 और एक 1 रुपीज़ का कॉइन 28। नेक्स्ट 20 रुपीज़, क्रेयॉन से 20 रुपीज़ के, तो हम एक तो सीधे 20 रुपीज़ का नोट दे सकते हैं डायरेक्ट, ओके। और क्या कर सकते हो? 10 का एक दे दो और एक और 10 का दे दो, ये भी कर सकते हैं। और एक और बना सकते हैं हम यहाँ पर, एक 10 का दे दो और दो 5 के कॉइन्स दे दीजिए, तब भी 20 हो जाएगा, इज़न्ट इट? तो इस तरीके से आपने इसे करना है। नेक्स्ट है, हैव यू सीन दिस नोट? बच्चों क्या आपने नोट देखा है? कितने रुपीज़ का नोट है? देखिए 500 है ना, 500 रुपये का नोट है। ड्रॉ एज मैनी नोट्स ऑफ ₹100 एज इज़ इक्वल टू 1 500 नोट। अब आप बताओ 100 रुपीज़ के कितने नोट होंगे कि वो 500 के बराबर हो जाएगा? तो कितने नोट होंगे 100 रुपीज़ के? कितने कितने 100 करके हम 500 बना सकते हैं? 5, करेक्ट। 1, एक और 100 हो गया तो 200, एक और 100 हो गया 300, एक और 100 हुआ 400 और एक और 100 500। तो कितने बन गए ये? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने आंसर लिखना है, हाउ मैनी रुपीज़ 100 नोट्स आर इक्वल टू अ 500 नोट? सो यू विल राइट हियर 5। 5 नोट्स होंगे 100 के, तो 500 बन जाएगा। 100 के 5 नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़, व्हाट थिंग्स कैन यू बाय विथ ₹500? 500 से आप क्या खरीद सकते हो? तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं 500 से। आप राइस खरीद सकते हो, ठीक है। 5 kg राइस खरीद सकते हैं हम, 5 kg राइस। देन 1 लीटर की हमारी स्टील की वाटर बॉटल आ सकती है, 1 स्टील वाटर बॉटल, ओके। स्टील वाटर बॉटल वो लगभग इतने की आ जाती है। देन यू कैन ऑल्सो बाई टी शर्ट फॉर यू। अपनी एक टी शर्ट खरीद सकते हो। गर्ल्स के लिए फ्रॉक आ सकती हैं, ओके। फ्रॉक, सो मैनी थिंग्स। देन और क्या, डॉल भी आती है सुंदर सी, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें आप ₹500 से खरीद सकते हैं। सो यू कैन राइट द नेम हियर एक्सेट्रा, ठीक है। और भी कुछ आपको लिखना है, यू कैन ऑल्सो राइट। नेक्स्ट इज, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ शॉप। किसकी पिक्चर है ये? शॉप की, दुकान की। देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन द मॉर्निंग पीटर अंकल हैज़ ₹465। सुबह के समय पीटर अंकल के पास 465 रुपीज़ थे इन हिज मनी बॉक्स, उनके मनी बॉक्स में जहाँ पर वो पैसा रखते हैं। बाय आफ्टरनून ही हैज़ ₹756, और दोपहर होते होते उनके पास टोटल कितने हो गए? 756 रुपीज़ हो गए, ठीक है। हाउ मच हैज़ ही अर्नड सिंस मॉर्निंग? तो मॉर्निंग से उन्होंने कितना और पैसे कमा लिए? उन्होंने सुबह उनके पास 465 थे, ठीक है, और आफ्टरनून में 756 रुपीज़ उनके पास हो गए। तो बच्चों आपने बताना है कि बीच में उन्होंने कितने रुपए कमा लिए, दोपहर होते होते तक कितने रुपीज़ कमा लिए। तो आपको ये पता करना है कि 465 में हम कितना ऐड करें कि 756 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, 756 में से 465 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। तो आप माइनस करोगे, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 6 माइनस होता नहीं, आप यहाँ से बोरो करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 की जगह 15 माइनस 6 कितना आएगा 9, और 7 ने वहाँ दे दिया 5 को एक नंबर, तो यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 291, ठीक है। अगर हम 465 में से 465 में 291 प्लस करेंगे तो हमें 756 मिल जाएगा। तो इसका मतलब पीटर अंकल ने इस बीच में कितने रुपए और कमा लिए, 291
1। ओके, अब यहाँ पर माइनस का एक अलग तरीका दिखाया है। देखो उसने क्या क्या है, 756। तो 100 के कितने नोट हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 700 हो गए। और 60 के लिए क्या किया, 10 के 6 नोट्स, 1 2 3 4 5। ओके, 56 है, 756 है तो 10 के 5 नोट, 1 2 3 4 5। और 1 के कितने कॉइन्स होंगे, 6, तभी 6 बनेगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से माइनस कितना करना था, 465। 465 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 465 माइनस करना है तो 6 में से 5 पहले माइनस करेंगे जो कॉइन्स हैं, ठीक है, 1 रुपीज़ के। तो 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स, 6 में से 1 2 3 4 5 कट कर दिए तो कितने बचे, एक कॉइन बचा, ठीक है। अब आई 10 के नोट्स को कम करने की बारी। ऊपर कितना था, 5, ठीक है, 50 है। 50 में से 10 के नोट कम करने, 60 कम करना है। तो ये तो है नहीं, 5 में से 6 नोट तो कम हो नहीं सकते। तो क्या करेंगे, 100 रुपीज़ नोट को 10 में बदल देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। 100 रुपीज़ को 10 में डिवाइड करोगे तो आप कितने 10 रुपीज़ के नोट मिलेंगे आपको, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 के नोट बना दिए। अब क्या किया, कितने में से माइनस करना था, 5 में 6 में से 5 माइनस करना। अब आप क्या करोगे, अब 15 हो गए टोटल, देखो 10 ये हो गए और 5 पहले के थे, ठीक है। अब 15 में से 6 माइनस हो सकता है, ईजिली हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 5 और ये 6। अब कितने बचे 10 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कॉइन बचा था 1 और 10 के नोट में से बचा 9। अब 100 रुपीज़ के नोट में से माइनस करने हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ के कितने नोट बचे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक को तो हमने बदल दिया 10 में। अब 6 में से कितना माइनस करना है, 4। तो यहाँ पे 4 कट कर दें, 1 2 3 4। कितने बचे, 100 का एक बच गया और एक और बच गया तो 2। तो ये यहाँ पे 2 लिखा था, 291। तो ये अमाउंट जो है माइनस करके निकला। तो ये इसी को बताया है, ही हैज़ अर्न ₹291 सिंस मॉर्निंग। सुबह से उन्होंने 291 रुपीज़ को क्या किया, कमा लिया। अब इसी को बच्चों नंबर स्केल में, नंबर लाइन में दिखाया है। सबसे पहले क्या क्या देखो, 291। अब 291 में हम क्या करेंगे, 465 को प्लस करना है, 465, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले 5 प्लस कर लिया, 1 वाले 5 प्लस किया, 296 बन गया। फिर 10 प्लस किया, एक कितना बन गया, 306। फिर एक 50 प्लस किया, 356। उसके बाद 100 4 बार किया, क्योंकि 400 प्लस करना है, 1 2 3 4। तो ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए, 756 में। तो इस तरीके से नंबर लाइन में भी आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। Now come to next question. Today Peter uncle sold rice for ₹640 and sugar for ₹215. आज पीटर अंकल ने राइस बेची है 640 की और शुगर चीनी बेची है 215 रुपीज़ की। हाउ मच मनी हैज़ ही अर्न फ्रॉम दिस सेल? इतना बेचने के बाद उनको कितना पैसा मिला? तो आप इसको बॉक्स में कैसे दिखाओगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ₹640, ठीक है। अब इस तरीके से आप एरो बना लीजिए और यहाँ पर +215, ठीक है। 215 भी को हम इसमें ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर मिलेगा हमें बताइए, 0। और यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं, 640 और 215। आप प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 और 5 5, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 855। तो आप लिखेंगे 855, यहाँ पर रुपीज़ का साइन बना देंगे। ओके, माई एस्टिमेट
कितना है 855, इतना रुपीज़ उन्हें कमा लिया सुबह से, ठीक है, से अपनी सेल। अब इन्होंने बोला है यूज़ ₹100 एंड ₹10 नोट, 100 का नोट, 10 का नोट एंड 1 रुपीज़ का कॉइन और ए नंबर लाइन टू सॉल्व इट। इसको आपको सॉल्व करके दिखा सकते हो आप नंबर लाइन में या फिर नोट को यूज़ करके। चलिए हम एक नंबर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं है, यू कैन मेक स्ट्रेट, ओके। चलो हम ये जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में पॉइंट लेके लिखेंगे 6, कितना था आपके पास 40, 640 था अंकल के पास शुरू में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 200 कितना कमाया, 215। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 200 के नोट बना लेते हैं। 100, अगर हम इसमें 100 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 640, ठीक, सॉरी 740। आप यहाँ पर लिखेंगे 740, ठीक है। 640 में आप 100 जोड़ोगे तो 740, फिर एक और 100 आपने प्लस किया तो कितना हो जाएगा 840, ओके। ये हो गया 200। उसके बाद कितना ऐड करना है, 15 है तो 15 के लिए हम एक 10 ले लेंगे, 10 का नोट भी हमें यूज़ करना है। यहाँ पर प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 850, 10 यूज़ करने के बाद। उसके बाद 810 हो गया, 850 हो गया हमारा। अब एक 5 का कॉइन हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि 5 भी है, 15 है तो 10 के बाद हम ₹5 यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 855। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग बॉक्स डायग्राम, एस्टिमेट द आंसर्स, देन यूज नोट्स ऑफ ₹100, ₹10 एंड ₹1 और अ नंबर लाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बच्चों आपको बोला है कि इन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है, एक तो बॉक्स डायग्राम यूज़ करके और या फिर आप किसको यूज़ कर सकते हो, नंबर लाइन को भी यूज़ कर सकते हो और नोट्स का यूज़ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बॉक्स डायग्राम में कैसे करेंगे अभी देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वन डे पीटर अंकल अर्न ₹650। एक दिन पीटर अंकल ने 650 रुपीज़ कमाए। द नेक्स्ट डे ही अर्न ₹250 और अगले दिन उन्हें 250 रुपीज़ कमाए। हाउ मच मनी हैड ही अर्न बाय द सेकेंड डे। दूसरे दिन तक पूरा उन्हें कितनी कमाई कर ली थी। तो सबसे पहले हम इसको बॉक्स डायग्राम के थ्रू करके देखते हैं। तो चलिए बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें बनाएंगे 650 लिखेंगे, ठीक है, ₹650। और फिर दूसरे दिन अंकल ने कितना कमाया वो हम ऊपर प्लस करके बताएंगे, ठीक है। प्लस कितना कमाया अंकल ने दूसरे दिन 250, ठीक है। इसको हम रुपीज़ बॉक्स में डाल देंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर में लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 250 और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा 900। देखिए 650 प्लस 250 ऐड कीजिए, 5 और 5 10, 10 का 0 लगाएंगे, यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 900। तो उन्होंने टोटल 900 रुपीज़ क्या किए, अर्न किए, ठीक है। ये तो हो गया आपका बॉक्स डायग्राम। अब इन्होंने बोला है कि आप इसको क्या कर सकते हो, या तो नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो या फिर रुपीज़ के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। तो आप नंबर लाइन में अगर आपको शो करना है तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और उसमें जो अमाउंट सबसे पहले बताया गया है 650, ठीक है, हम 650 सबसे पहले लिखेंगे, ओके। उसके बाद पीटर अंकल ने क्या किया था, 650 में हमें कितना ऐड करना था 250।
तो इसके लिए हम पहले 100 का यूज़ कर लेते हैं। एक 100 हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 750। ठीक है, फिर से एक और 100, क्योंकि 200 है, 100 ऐड किया तो कितना हो गया 850। ओके, अब ये हमारे पास आ गया है 850। उसके बाद 50 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का नोट भी हमें यूज़ करना है, तो हम 10 के नोट ले लेंगे प्लस 10, तो 860। फिर से एक और 10 प्लस 10, 870। फिर एक और 10 प्लस 10 हो गया 880 प्लस 10, 890। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें 900 तक पहुँचाना है, लेकिन हमें 1 का भी यूज़ करना है ना। तो 1 का भी यूज़ कर सकते हैं हम। उसके लिए हमें 1 को कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा 900 तक पहुँचाने के लिए? 10 बार। बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए कोई नहीं, ऐसे हम स्टार्ट कर देते हैं। एक हम इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 891। ठीक है, देन एक और 1 तो कितना हो जाएगा 892 प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको नंबर लाइन को थोड़ी लंबी हो गई, आगे बढ़ा लेते हैं। इधर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 892 में। ठीक है, और फिर एक और 1 कितना हो जाएगा 893। फिर एक और 194, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 900। लास्ट में आपका 900 आएगा। चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1। तो कितनी बार हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 हमें ऐड करने थे। और यहाँ पर हो जाएगा 894, 895, 896, 897, 898, 899 और ये 900। अगर हमें 100 का, 10 का और 1 तीनों का यूज़ करना है तो इस तरीके से आपकी नंबर लाइन बनेगी। नहीं तो हम 100 और 10 का यूज़ करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नंबर लाइन कंप्लीट होगा। तो ये टोटल कितना हो गया देखो, 100, 100, 200, 210, 20, 30, 40, 240 तो ये हो गया। फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो टोटल हो गए 200, 250। ओके, तो इस तरीके से आप नंबर लाइन बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज रीना बॉट ग्रॉसरीज फॉर ₹209. शी गिव और ₹500 note to Peter uncle. How much money should Peter uncle return to Reena? अब रीना ने क्या किया, ग्रॉसरी खरीदने के लिए, घर का जो सामान खरीदने के लिए उसने 200 रुपीज़ का सामान खरीदा। ठीक है, और शी गिव ₹500 नोट, और 500 का नोट पीटर अंकल को दिया। ठीक है, जिनसे उन्हें सामान लिया उनको दिया। अब पीटर अंकल कितना रुपये उसको वापस करेंगे, क्योंकि उसने सामान तो कम का लिया है और नोट जो पैसे हैं वो ज़्यादा दिए हैं, तो उसको अंकल पैसे लौटाएंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 500 में से 209 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 है, ये माइनस होता नहीं है, तो यहाँ उससे आगे भी 0 है, वहाँ से भी नहीं हम कुछ ले सकते हैं। फिर हम 5 के पास जाएंगे, 5 से यहाँ पर आएगा तो क्या बनता है 10। ठीक है, अब यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 से हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे तो यहाँ पर भी 0 की जगह 10 बन जाएगा, लेकिन ये जो पहला वाला 10 है उसकी जगह क्या हो जाएगा 9। ओके, क्योंकि एक नंबर उसने दे दिया। अब 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 बीच में, बीच वाले 0 की जगह, और 5 में से एक चला गया था तो यहाँ बच गया 4, और 4 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 291। तो पीटर अंकल कितने रुपीज़ देंगे, 291। तो बच्चों आपको बोला गया है कि आपको इस क्वेश्चंस को, जो आंसर्स हैं, इसको आप बॉक्स डायग्राम के थ्रू या नंबर लाइन के थ्रू बता सकते हैं कैसे करना है। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि कैसे आप बॉक्स डायग्राम और नंबर लाइन में बना सकते हैं, वैसे आप इन क्वेश्चंस को भी, इनका सॉल्यूशन उसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शिरीन हैज़ ₹150 इन हर पिगी बैंक. शिरीन के पिगी बैंक में 150 रुपीज़ हैं. शी पुट्स ₹100 एवरी वीक इन हर पिगी बैंक. और वो हर वीक, हर हफ्ते अपने पिगी बैंक पे 100 रुपये डालती है.
हाउ मच मनी डज शी हैव एट द एंड ऑफ 4 वीक्स। और 4 वीक्स के बाद शिरीन के पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 150 तो पहले से ही हैं और आपने कितने वीक उसने डाले, 100 4 वीक्स, तो 4 बार 100 को प्लस करोगे। लेट्स सी, देखिए शिरीन के पास कितने रुपीज़ हैं पहले से, 150 रुपीज़ हैं। ठीक है, और उसने 100 रुपीज़ डाले फर्स्ट वीक में, हम ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट वीक में 100 रुपीज़ डाले, फिर सेकेंड वीक में भी 100 रुपीज़ डाले, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में भी 100 रुपीज़ डाले। ठीक है, ये है थर्ड वीक, और फोर्थ वीक में भी 100 रुपीज़ डाले, ये है फोर्थ वीक, तो ये जमा किए उसने। तो टोटल उसके पास 4 वीक के बाद कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो 100, 200, 300, 400, तो ये हो गए, और 150 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 550। और ऐसे भी अगर आप प्लस करोगे तो ये सारे ज़ीरो हैं तो यहाँ ज़ीरो आएगा, इधर 5 है और बाकी सब ज़ीरो है तो 5 आएगा, और 1 2 3 4 5 5 है ना, टोटल 5 आ गया। तो उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे लास्ट में, कितने हो जाएंगे टोटल, 550 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट इज, पीटर अंकल सेव्ड ₹250 इन द फर्स्ट मंथ। पीटर अंकल ने पहले महीने में 250 रुपीज़ बचाए, सेव्ड मतलब बचाए, ₹125 इन द सेकेंड मंथ, दूसरे महीने में उनने 125 रुपीज़ बचाए, एंड ₹350 इन द थर्ड मंथ, और तीसरे महीने में 350 रुपीज़ बचाए। हाउ मच हैज़ ही सेव्ड इन दीज 3 मंथ्स। तो उन्हें 3 मंथ्स में टोटल कितने रुपीज़ बचाए, तो क्या करोगे, सारा टोटल करोगे, टोटल मतलब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस करके देखेंगे, फर्स्ट मंथ में कितना बचाया था, 250, दूसरे मंथ में 125, तीसरे मंथ में 350। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर दो, क्या आएगा, 0, 5 और 0 मिला के 5 बनेगा, और इसको प्लस करो सेकेंड लाइन, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, अब इसे टोटल कीजिए, 2 3 4 5 6 और एक कैरी वाला 7। ओके, तो ये टोटल हो गया ₹725। तो टोटल कितने रुपीज़ बचाए उनने, 725, ये आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टिमेट द आंसर्स टू द नियरेस्ट 100, शेयर योर थिंकिंग इन द क्लास। बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, एक तो आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनको प्लस करके देखना है, आप डायरेक्टली बिना काउंटिंग के कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो आंसर रहेगा वो नियरेस्ट 100 आपने लिखना है कि किस 100 के पास होगा, 100 के पास, 200 के पास, 300 के पास, या 400, 500, हंड्रेड्स में हमें चेक करना है कि कौन से 100 के ज़्यादा करीब है हमारा आंसर। तो अगर आप 156 और 34 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 190। तो आप ये बताओ ये किस 100 के ज़्यादा पास है, 100 के ज़्यादा पास है या 200 के ज़्यादा पास है, 190 किसके ज़्यादा करीब होगा, ये 190 200 के ज़्यादा पास है ना। 190 के बाद 91, 92 ऐसा करके 99 और फिर 200 आ जाता है, जबकि अगर 100 से शुरू करोगे तो 190 तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, तो ये 200 के ज़्यादा पास है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, जहाँ पर नियरेस्ट बोला है यहाँ पर आपने 200 लिखना है, तो यहाँ पर हम 200 लिख देंगे, नियरेस्ट 200। आगे है 125 माइनस 15, 125 में से आप 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 110। ठीक है, और 110 किसके ज़्यादा करीब है, 100 के। ओके, फिर है 105 प्लस 195, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 300। ओके, और 300 तो ऑलरेडी खुद 300 है तो नियरेस्ट 300 ही करेंगे हम इसको। देन 205 और 215 ये मिला के क्या बन जाएगा आपका 420। ठीक है, 2 और 2 4 और 15 और 2 मिल के क्या, 15 और 5 मिल के क्या बनेगा 20, तो आप इसको लिखोगे 420। तो 420 किसके ज़्यादा पास है, 400 या 500,
ये नंबर जिसके बीच में आता है ना उन्हीं 100 को हमें लेना होता है। तो 420 या तो 400 और 500 इन दोनों के बीच में आएगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से किसके ज़्यादा पास है 420, तो 420 400 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ हम 400 लिखेंगे। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट है 765 माइनस 565। जब आप इसको माइनस करोगे देन यू विल गेट 198, और 198 किसके ज़्यादा करीब है 100 या 200? 200। ओके, देन नेक्स्ट इज 505 प्लस 405, आपको मिलेगा यहाँ पर 910, और ये किसके ज़्यादा पास होगा 900 के। ठीक है, ये 1000 और 900 के बीच में आएगा, तो पास में किसके होगा ज़्यादा 900 के। तो इस तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Now next is compare the given problem statement in each row without calculating. Circle the one that is more. Share your thinking in class. ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको बिना कैलकुलेट किए अंदाजे से बताना है कि कौन सा ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर देखो 373 दिया है, इस तरफ भी 373 है, इसमें 23 प्लस करने के लिए बोला है और इसमें 40, तो कौन सा ज़्यादा होगा। देखो 373 ये दोनों तो बराबर हैं। अब इसमें जहाँ पर ज़्यादा प्लस करेंगे वहाँ ज़्यादा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो उसको गोला लगा दिया है। तो ऐसे ही आपने सभी में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा होगा। ये 240 है, ये 204 है, और दोनों में 10 प्लस किया है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला 240 प्लस 10। ठीक है, ये 900 प्लस 9 है, ये 890 प्लस 60 है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। ठीक है, बाद में आप चेक भी कर सकते हैं। ये है 345 माइनस 45, यहाँ भी 345 माइनस 54, तो किसको माइनस करने से ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा हमें, इसको माइनस करने से ज़्यादा बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 800 माइनस 8, यहाँ 700 माइनस 8, तो किसको माइनस करने से बड़ा नंबर मिलेगा, इसको माइनस करने से हमारे पास बड़ा नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द पेयर्स दैट आर इक्वल, शेयर योर थिंकिंग इन क्लास। यहाँ पर 6 दिए हुए हैं नंबर्स का सेट, और आपको 3 पेयर बनेंगे इसमें। ठीक है, कौन किसकी बराबर है ये पेयर आपने बनाना है। तो पहले देखो ये 516 है, इसमें 100 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 616, तो बाकी जगह देखो 616 कहाँ बन सकता है, इस जगह पर। 816 में से 200 माइनस करो तो कितना बनेगा आपका 616, तो ये आपका एक पेयर बन गया। ओके, इसके साथ नेक्स्ट है 415, ये है आपका 415, और कहाँ 415 बन सकता है, ये देखो 615 में से 200 माइनस करोगे तो 415 बनेगा, तो ये इसके साथ पेयर हो गया। लास्ट बचा 450 में से 50 माइनस करो तो 400 बचेगा। ठीक है, और 350 में 50 प्लस करोगे तो 400 बनेगा, तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट नंबर्स। इन बॉक्सेस को सही नंबर से आपने फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 120 लिखा है। ठीक है, 120 प्लस 3, 120 में आप 3 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 123। ठीक है, अब इस तरीके से हमें मूव करना है, एरो देखिए। अब 123 में प्लस 7 किया तो 130 मिला, और 130 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 127, और 127 में से 7 माइनस किया ये तो आपको मिला 120, तो हमारा एक राउंड तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 123 है और ये 156। 123 में हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा तो 156 मिलेगा। ठीक है, तो हम कितना प्लस करेंगे उसके लिए आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। 156 माइनस 123, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ 3 और 0, इसका मतलब 33। ठीक है,
33 आप माइनस प्लस करोगे 156 में 123 में, तो आपको 156 मिलेगा। तो हम इसमें प्लस 33 कर देते हैं। अब ये इस तरीके से मूव हो रहा है, देखो 123 प्लस 7 130, ठीक है। और ये इस तरीके से जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पर कोई नंबर हमें लिखना है जिसमें हमें कुछ नंबर प्लस करके 130 मिलेगा और कुछ माइनस करके 156 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी रिपीट होते हुए, ऊपर +3 था, नीचे -3, यहाँ -7 है, यहाँ +7। तो हम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऊपर जो चीज़ है वो नीचे माइनस हुई है, ऊपर जो प्लस है नीचे माइनस हुई है। तो यहाँ ऊपर +33 है, हम इसको -33 नीचे लिख के देखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ +7 है, -7 +7, ओके। अब यहाँ हम -7 करके देखते हैं। अब फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। 156 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 163, ओके। अब देखो 163 में से 33 माइनस करने पर 130 आता है, बिल्कुल आप करके देखो। 163 माइनस 33, 0, 6 में से 3 गया 3 और 1, तो 130 आ गया ये वाला। इसका मतलब जो हमने सोचा है कि ऊपर जो है प्लस में, उसको अगर हम नीचे माइनस में कर दें तो हमारा ये जो ये बॉक्सेस हैं कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस टेक्निक से ये आंसर हमारा सही आ रहा है, तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर आगे ये -7 +7 -7 +7, यहाँ तो +7 आने वाला है, ओके। अब 156 में, ठीक है, यहाँ पर क्या करें, क्या प्लस करें कि जो नंबर आए उसमें +7 करेंगे तो 175 आएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मूव हो रहा है ये इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 175 में से 7 माइनस करके देखते हैं, ओके। तो आप 175 में से जब 7 माइनस करके देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो यहाँ हुआ 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 6 और ये 168, ठीक है, 8 कर दीजिए इसे। तो 168 में अगर हम +7 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 175, ओके। अब यहाँ देखो 156 है, 168 है, तो बीच में क्या आएगा ये ढूंढने के लिए, और ये प्लस होगा कुछ, तो 156 में प्लस होगा तभी 168 बनेगा। तो उसके लिए भी हम 168 में से 156 को माइनस करके देखेंगे। तो 8 में से 6 माइनस हुआ 2, 6 में से 5 माइनस 1, 1 में से 1 0, तो ये 12 है। तो अगर हम यहाँ +12 करेंगे तो हमें 168 मिलेगा। तो जिस रूल के हिसाब से हम चल रहे थे तो हमें यहाँ -12 करके देखना पड़ेगा क्या ये सही आ रहा है। 175 में से -12 करके 163 आना चाहिए। चलो इस तरफ करके देख लेते हैं। 175 -12 तो कितना आएगा, 3, 7 में से 1 गया 6 और ये 1, तो 163। तो यहाँ पर आ रहा है 163, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो हमने तरीका अपनाया है ये एकदम सही है। ऊपर में जो नंबर प्लस हो रहा है वही नंबर नीचे में माइनस हो रहा है। देखो +3 -3 +33 -33 +12 -12, और नीचे बीच में जो है -7 +7 -7 +7। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट। मेक कार्ड्स विथ नंबर्स 0 to 5। आपने 0 to 5 नंबर कार्ड बनाने हैं। मेक 2 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। इन कार्ड्स को यूज़ करके आपने 3 डिजिट के 2 नंबर बनाने हैं। ऐड द 2 नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट द 2 नंबर्स। जो 2 नंबर आपने बनाओगे, आप जो आप बनाओगे उसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है उन दोनों नंबर्स को। रीअरेंज द कार्ड्स एंड ट्राई टू गेट अ बिगर सम। उन कार्ड्स को रीअरेंज करके, ठीक है, बड़ा सम आपने निकाला, उन दोनों को प्लस करके बड़ा आना चाहिए आंसर। रीअरेंजिंग द कार्ड्स एंड ट्राई टू गेट अ स्मॉलर डिफरेंस। और फिर से उन्हीं कार्ड्स को रीअरेंज करके जब आप उनको माइनस करोगे तो माइनस कम आना चाहिए, छोटा डिफरेंस आना चाहिए। चलिए यहाँ पर 2 बच्चे करके देख रहे हैं, आप इनको देखेंगे। चेक विथ योर फ्रेंड्स हु हैज़ गॉट द बिगेस्ट सम एंड स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो आप चेक करोगे कि किसका बिगेस्ट सम आया है और स्मॉलेस्ट डिफरेंस आया है। सबसे
बड़ा सम किसका आया है और जो माइनस का आंसर होगा वो छोटा किसका आया है। तो देखो यहाँ क्या किया है इन्होंने, आई मेड स्मॉलर डिफरेंस देन यू। अभी बच्चा है, इसने क्या नंबर बनाए हैं, एक 243 एक बनाया है 105, और ये बोल रहा है कि आई मेड स्मॉलर डिफरेंस देन यू। मतलब पहले दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ है 405 बनाया है और 132। अब ये बोल रहा है कि मैंने छोटा डिफरेंस बनाया है, तो 243 में से 105 आप माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, लिखिए 13 में से 5 किया आपका कितना बचा, 8, ठीक है। और यहाँ पर 3, यहाँ आ गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 138 माइनस। अब बच्ची है वो बोल रही है, उसका डिफरेंस भी देख लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है उसका, 405, 132, 5 में से 2 गया 3, ये 0 है, यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड बोरो करेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, ओके, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2। तो डिफरेंस किसका ज़्यादा आ रहा है, बच्ची का। तो ये बोल रहा है आई मेड अ स्मॉलर डिफरेंस देन यू, हमें छोटा डिफरेंस बनाना था ना, स्मॉलेस्ट डिफरेंस, तो स्मॉलर डिफरेंस किसने बनाया, इस बॉय ने, तो उसका डिफरेंस आ रहा है 138, कि 138 छोटा है 273 से। अब बच्ची बोल रही है आई मेड अ लार्जर सम देन यू, और सम भी लार्ज बनाना था। चलो अब सम करके देख लेते हैं सम किसका ज़्यादा। चलिए अब सम करके देखते हैं, 243 और 105, इन दोनों का सम कीजिए 843, ठीक है, ये तो है बच्चे का, ओके, ये वाला सम आया। यहाँ पर 405, 132, यह 132, यहाँ आया 735, तो किसने बड़ा सम बनाया है, इस गर्ल ने, बच्ची ने, ठीक है। तो डिफरेंस बनाया था बॉय ने, स्मॉलर डिफरेंस जो कि बोला गया था क्वेश्चन में, और सम बड़ा बनाना था तो गर्ल ने बनाया। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड के साथ नंबर कार्ड से खेल सकते हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू। ये हमें करने हैं, 2 प्लस करना है सबसे पहला, 265 प्लस 9। तो बच्चों आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो आते ही हैं, तो आप इन्हें खुद करके देखेंगे, जैसे 265 प्लस 9, ओके। तो आप यहाँ पर इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9 और 5 14, कैरी 1, तो ये आएगा 7, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो गया एक नंबर, 1 यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 2, तो आपका इसका आंसर आया 274। ऐसे ही चलो एक डी वाला करके देख लेते हैं, माइनस है 600 माइनस 82, आपको ये माइनस करना है। अब 0 में से 2 माइनस होगा नहीं, और तो हमें आगे से एक बोरो करना पड़ेगा, लेकिन आगे भी 0 है, फिर हमें एक और आगे से करना पड़ेगा, तो 6 से हमें बोरो करना पड़ेगा। 6 से सबसे पहले हम इसको देंगे, ये बनेगा 10, लेकिन हमें कहाँ चाहिए और आगे, तो फिर हम 10 से मांगेंगे, 10 भी फिर एक आगे देगा, ये बन जाएगा 10, और 10 ने एक दे दिया तो 10 की जगह बन गया 9, ठीक है। तो इतना हम करके रख लेंगे, और 6 ने दे दिया था एक, तो 6 की जगह 5 बचेगा, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 बचेगा, ओके। और बीच वाले नंबर्स डिजिट्स में क्या था, 9 था, ऊपर 9 हो गया था 10 की जगह, तो 9 में से 8 माइनस 1, और यहाँ बचा 5, तो इसका आंसर आएगा आपका 518। तो बच्चों इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दैट्स मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी क्वेश्चंस को ठीक से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।